वेलकम साथियों। तो आज की वीडियो में हम एक नई चीज़ शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है डेली करंट अफेयर। इसमें हम महत्वपूर्ण जो खबर होती है, जो कि प्री और मेंस दोनों के लिए एक अच्छा रोल निभा सकती है, वही खबरें हम यहाँ पे सम्मिलित करते हैं। तो पहले दिन की जो खबर है, करंट का मुद्दा इसमें गरमाया हुआ है, न्यूनतम वेतन नीति और गिग श्रमिक जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं कि इनका कोई स्थायी नहीं होते हैं। ये जितना काम करेंगे उतना ही वेतन मिलेगा, उस हिसाब से मंथली या एनुअल या फिर वीकली या डेली कोई फिक्स सैलरी नहीं होती। तो उससे संबंधित इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको हम बताएंगे, और जो कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूनतम वेतन नीति और गिग श्रमिक, यहाँ पे जीएस पेपर 3 के लिए और प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। योजना के टॉपिक में आप देख सकते हैं, रोजगार में देख सकते हैं, राजकोषीय नीति के अंतर्गत भी आप इसको मान सकते हैं, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप समावेशी विकास, ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। आप सिलेबस अगर मुख्य परीक्षा का देखे होंगे तो आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए प्रीलिम्स के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक तैयार करने, न्यूनतम वेतन, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, बिग बास्केट क्या होता है, फ्लिपकार्ट, शहरी कंपनी, और उचित वेतन, उचित शर्तें, उचित अनुबंध, निष्पक्ष प्रबंधन, उचित प्रतिनिधित्व, ये सब चीज़ें प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें तो द हिंदू से लिया गया है, और इसमें लिखा गया है फेयर वर्क इंडिया के द्वारा 12 ई कॉमर्स प्लेटफार्मों का पर एक वार्षिक अध्ययन प्रकाशित किया गया है। ठीक है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्मों पर आयोजित जो 5वां वार्षिक अध्ययन है, इसमें कहा गया है कि भारत के गिग श्रमिकों के कार्य करने की स्थिति की गंभीर स्थिति को दर्शाता है। फेयर वर्क अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु के आईटी और सार्वजनिक नीति केंद्र के शोधकर्ताओं की एक टीम है। ठीक है, तो ये आप अगर जो पूछा जाता है कि फेयर वर्क इंडिया क्या है, तो फेयर वर्क जो है अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु के आईटी और सार्वजनिक नीति केंद्र के शोधकर्ताओं की एक टीम है। ठीक है, अध्ययन में उचित वेतन, उचित शर्तें, उचित अनुबंध, निष्पक्ष प्रबंधन और उचित प्रतिनिधित्व जैसे 5 फेयर वर्क सिद्धांतों की जांच की गई। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता कि कितने फेयर वर्क सिद्धांत हैं, तो यहाँ पे आप 5 देख सकते हैं। उचित वेतन, उचित शर्तें, वेतन रख लीजिए, शर्तें रख लीजिए, अनुबंध, प्रबंधन और प्रतिनिधित्व। वेतन, शर्तें, अनुबंध, प्रबंधन और प्रतिनिधित्व, ये 5 फ्रेमवर्क जो है सिद्धांत सम्मिलित किए गए हैं। न्यूनतम वेतन और अलगाव, इनका अध्ययन के मुख्य तत्व अगर देखें तो अध्ययन इस बात पर प्रकाश डालता है कि बिग बास्केट एक कंपनी है, फ्लिपकार्ट एक कंपनी है और अर्बन कंपनी से 3 कंपनियां जो हैं न्यूनतम वेतन नीतियां हैं इनके पास, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि श्रमिक स्थानीय न्यूनतम वेतन अर्जित कर सकें। केवल 3 कंपनियां हैं जिनके पास ये नीतियां हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट ले लीजिए, बिग बास्केट ले लीजिए, अर्बन कंपनी, ये 3 ही कंपनियां हैं जो कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन को उपलब्ध हो इसके लिए तत्पर हैं या ये लागू कर चुके हैं। हालांकि कोई भी मंच इस बात की गारंटी नहीं देता कि श्रमिक जीवन यापन योग्य वेतन अर्जित कर सके। इस वर्ष का अध्ययन यह जानने में मदद करता है कि काम करने की स्थितियां अलगाव के किस प्रकार योगदान करती हैं, जो प्रायः जात, वर्ग, लिंग और धन जैसे कारकों के आधार पर भेदभाव से संबद्ध होता है। सुरक्षा, अनुबंध, स्पष्टता और कर्मचारी सुरक्षा। कुछ प्लेटफॉर्म दुर्घटना बीमा कवरेज देते हैं। दुर्घटनाओं या चिकित्सा कारणों से आय हानि के लिए मुआवजे की पेशकश करते हैं। इसके अतिरिक्त कंपनियां जो हैं अनुबंध की स्पष्टता, डेटा सुरक्षा, कर्मचारी मुद्दे से निपटने की प्रक्रियाओं जैसे अनुशासनात्मक कार्यवाही के खिलाफ अपील करने के लिए उपाय सुनिश्चित किए हैं। दुर्भाग्यवश किसी भी मंच को निष्पक्ष प्रतिनिधित्व के लिए अंक नहीं मिले, जो हाल के वर्षों में श्रमिक सामूहिकता की वृद्धि के बावजूद सामूहिक कार्यकर्ता निकायों के लिए मान्यता की कमी को दर्शाता है। भारत में गिग अर्थव्यवस्था का परिदृश्य अगर देखें तो गिग अर्थव्यवस्था एक श्रम बाजार को संदर्भित करता है, जो स्थायी रोजगार के विपरीत
अल्पकालिक अनुबंधों, फ्रीलांस कार्यों, अस्थायी पदों की व्यापकता की विशेषता है। ठीक है, इसमें कोई स्थायित्व तो नहीं है। गिग अर्थव्यवस्था में व्यक्ति प्रायः एक ही कंपनी के पारंपरिक पूर्णकालिक कर्मचारी होने के बजाय विभिन्न गिग्स या कार्यों को लेकर प्रोजेक्ट दर प्रोजेक्ट कार्य कर सकता है। मतलब एक व्यक्ति विभिन्न कंपनियों को साथ लेकर भी काम कर सकता है, जबकि अगर आप स्थायी होते तो एक ही कंपनी का काम कर सकते हैं, ऐसा है बताया गया है। विकास परिदृश्य की अगर बात करें तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार भारत फ्लेक्सी स्टाफिंग या गिग वर्कर्स के लिए विश्व के सबसे बड़े देशों में से बनकर उभरा है। 2020-21 में सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है गिग वर्कर के लिहाज से। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गिग अर्थव्यवस्था में लगभग 7.7 मिलियन कर्मचारी कार्यरत हैं। तो 7.7 मिलियन का अर्थ है 77 लाख कर्मचारी जो हैं गिग वर्कर हैं, जिनकी संख्या 2029-30 में बढ़कर 23.5 मिलियन होने की उम्मीद है, जो देश में कुल आजीविका का लगभग 4% हिस्सा है। तो कुल आजीविका का 4% है और वर्तमान में कुल गिग कार्यों का लगभग 31% न्यून कुशलता वाले रोजगार जैसे कैब ड्राइविंग, खाद्य वितरण के क्षेत्र में 47%, मध्यम कुशलता वाले रोजगार जैसे प्लम्बिंग, सौंदर्य सेवाएं में 22%, उच्च कुशलता रोजगार जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग एवं ट्यूशन में, ये सब जो है सब गिग वर्कर ही हैं। गिग श्रमिकों के समक्ष प्रमुख मुद्दे, ठीक है, गिग वर्कर के पास क्या मुद्दे हैं। गिग श्रमिकों को अक्सर उनकी अस्पष्ट रोजगार स्थिति के कारण सामाजिक सुरक्षा श्रम कानून से बाहर रखा जाता है। ठीक है, श्रम कानून से बाहर रहते हैं लोग। सामाजिक सुरक्षा और अन्य बुनियादी श्रम अधिकार जैसे न्यूनतम वेतन, कार्य के घंटों की सीमा आदि कर्मचारी की स्थिति पर निर्भर करते हैं। गिग श्रमिकों के लिए स्वतंत्र ठेकेदारी स्थिति उन्हें ऐसे लाभ एवं कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने से बाहर रखती है। दिव्यांगता, यह श्रमिक की मृत्यु की स्थिति में सामाजिक सुरक्षा पात्र व्यक्तियों और उनके परिवार को लाभ प्रदान करती है। गिग श्रमिकों के मामले में इन लाभों का कम कवरेज हो सकता है, जो चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उनकी वित्तीय सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। सरकार की पहल, सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग अर्थव्यवस्था पर एक अलग खंड शामिल है जो और गिग नियोक्ताओं को सरकार के नेतृत्व वाले बोर्ड द्वारा संभाले जाने वाले सामाजिक सुरक्षा कोष में योगदान करने का दायित्व दिया गया है। वेतन संहिता के 2019 गिग श्रमिकों सहित संगठित और असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज का प्रावधान करता है। तो वेतन संहिता 2019 जो है, ध्यान रखिएगा, इसमें गिग श्रमिकों सहित संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज का प्रावधान करता है। न्यूनतम वेतन और फ्लोर वेज दोनों चीज़ें मिलनी चाहिए जो वर्कर्स हैं उनको। भारत में न्यूनतम वेतन नीति की अगर बात करें, वेतन संहिता 2019 संहिता का उद्देश्य पुराने और अप्रचलित श्रम कानूनों को अधिक जवाबदेह और पारदर्शी कानूनों में बदलना तथा देश में न्यूनतम मजदूरी और श्रम सुधारों की शुरुआत के लिए मार्ग प्रशस्त करना है। वेतन संहिता सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन और वेतन के समय पर भुगतान के प्रावधानों को सार्वभौमिक बनाती है तथा प्रत्येक कर्मचारी के लिए निर्वाह का अधिकार सुनिश्चित करने का प्रयास करती है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी के विधायी संरक्षण को भी मजबूत करते हैं। केंद्र सरकार को श्रमिक के जीवन को ध्यान में रखते हुए फ्लोर वेज निर्धारित करने का अधिकार है। यह विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग फ्लोर वेज निर्धारित कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली न्यूनतम मजदूरी निर्धारित फ्लोर वेज से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, निर्धारित जो फ्लोर वेज है उससे अधिक होनी चाहिए न्यूनतम मजदूरी। फ्लोर वेज क्या होता है इस पर देख लेते हैं। फ्लोर वेज का निर्धारण कैसे होता है। वेतन नियम संहिता 2020 में फ्लोर वेज की अवधारणा का उल्लेख है, जो केंद्र सरकार को श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए फ्लोर वेज निर्धारित करने का अधिकार देती है। फ्लोर वेज एक बेस लाइन वेज है जिसके नीचे राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी तय नहीं कर सकती। ठीक है, फ्लोर वेज एक बेस लाइन वेज है जिसके नीचे राज्य सरकारें न्यूनतम वेतन या मजदूरी तय नहीं कर सकते। वेतन संहिता विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के लिए अलग अलग फ्लोर वेज निर्धारण की अनुमति देती है। हालांकि उससे उन क्षेत्रों में पूंजी के पलायन का भय उत्पन्न हो गया है।
जहाँ मजदूरी अधिक है और उन क्षेत्रों की ओर जहाँ मजदूरी कम है। आगे की राह क्या हो सकती है? श्रमिक वर्गीकरण। गिग श्रमिकों के वर्गीकरण के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश परिभाषित करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्हें उचित कानूनी सुरक्षा और लाभ प्राप्त हो। इस मुद्दे को हल करने के लिए भारत के श्रम कानून विकसित हो रहे हैं और गिग श्रमिकों तथा सामान्य कर्मचारियों के बीच अंतर एक महत्वपूर्ण विचार है। सामाजिक सुरक्षा और लाभ। संभावित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रणाली के माध्यम से गिग श्रमिकों को सेवानिवृत्ति बचत, स्वास्थ्य बीमा और बेरोजगारी मुआवजा तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों तक पहुंच प्रदान करने के विकल्पों का पता लगाने की आवश्यकता है। पारिश्रमिक सुरक्षा की अगर बात करें, गिग श्रमिकों के उचित मुआवजा प्रदान करने की सुरक्षा करने की गारंटी सुनिश्चित करने एक सुव्यवस्थित तंत्र लागू करना चाहिए तथा उनके शोषण को रोकने के लिए विशेष कार्यों के लिए न्यूनतम वेतन मानक या फ्लोर वेज निर्धारण करने के विचार किया जाना चाहिए। कौशल विकास की अगर बात करें, गिग श्रमिकों की रोजगार क्षमता, आय की क्षमता को बढ़ाने के लिए निरंतर कौशल विकास और प्रशिक्षण करने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। सरकार और उद्योग को भागीदारी गिग इकोनॉमी की ज़रूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करने में मदद करते हैं। तो ये गिग वर्कर से संबंधित इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है। हालांकि ये पहला वीडियो था, हो सकता कुछ कमियां हों। नेक्स्ट वीडियोस आएंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, थोड़ा इम्प्रूव करेंगे। और बाकी आप लोगों क्या रिव्यू हैं ज़रूर बताएं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उन फैक्ट्रियों में जिनके कामगार नियुक्त हैं औद्योगिक विवादों, समापनों, छटनी और कामबंदी के विषय में सूचनाओं को संकलित करता है? कौन है? श्रम ब्यूरो। तो श्रम ब्यूरो का काम है कि औद्योगिक विवाद, समापन, छटनी और कामबंदी के विषय में जो सूचनाएं हैं वो उनको उसको मिले। भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण की प्रक्रिया में गिग इकोनॉमी की भूमिका का परीक्षण कीजिए। ये 2021 में मेंस में आया था यूपीएससी में, तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, गिग इकोनॉमी आपको पता होनी चाहिए। पहले गिग इकोनॉमी की आप परिभाषा देंगे, उसके बाद उसके बारे में और चीज़ें भी बताएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।